देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेमवर्क जो है लारावेल फ्रेमवर्क रहेगा। लेकिन लारावेल फ्रेमवर्क से पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, मतलब ये फ्रेमवर्क क्या होता है। अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें, ये आपका क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। ये आपका क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का यूज़ हम क्यों करते हैं? इस प्लेटफॉर्म का हम यूज करेंगे डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अगर हमें डेवलप करना है, तो हम उस चीज़ के लिए क्या करेंगे, फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। अब वो चाहे CI फ्रेमवर्क भी हो सकता है या आपका लारावेल फ्रेमवर्क भी हो सकता है। तो फ्रेमवर्क का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे अगर डायग्राम में आप देखोगे तो फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि इसमें कोई भी फ्रेमवर्क होता है उसमें आपको बहुत सारी क्लासेस वो आपको अवेलेबल कराएगा, बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल कराएगा। पैकेजेस का मतलब ये है बहुत सारे यहाँ पे लाइब्रेरी अवेलेबल कराता है। उस लाइब्रेरी में आपको बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो अगर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वायरमेंट में बोलते हैं तो पैकेज को हम फोल्डर बोल सकते हैं। जैसे हम लिनक्स या डॉस इन्वायरमेंट में हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी, वैसे ही हम फ्रेमवर्क के इन्वायरमेंट में क्या बोलेंगे, पैकेज। और उस पैकेज में बहुत सारी फाइलें होती हैं और बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी फाइलों के अंदर बहुत सारी आपको क्लासेस अवेलेबल कराई जाती हैं और उन क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो इन द सेंस आप बोल सकते हो कि आपके पास एक फ्रेमवर्क, अगर कोई भी फ्रेमवर्क यूज करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे पैकेज मिलेंगे और उन पैकेजेस में बहुत सारी क्लासेस होंगी और उन क्लासेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो पहले से बने बनाए होंगे। और उसमें कुछ डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने के लिए भी आपको फाइलें दी जाती हैं। बहुत सारी फाइलें होती हैं जो आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड दी जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको फ्रेमवर्क में अवेलेबल कराई जाती हैं। और बात करें लारावेल क्यों यूज करते हैं, तो यहाँ पे या फिर लारावेल क्या है, व्हाट इज़ लारावेल। अगर हम लारावेल की बात करें तो लारावेल हमारा क्या है, लारावेल एक PHP बेस्ड फ्रेमवर्क है। क्या है ये, एक लारावेल हमारा एक PHP बेस्ड फ्रेमवर्क है। लारावेल इज अ PHP बेस्ड फ्रेमवर्क। सिमिलर यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको और भी देखा जाए तो ये हमारा एक ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स PHP फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स PHP फ्रेमवर्क है। सर इसके अलावा भी फ्रेमवर्क आए हैं सर, अभी दो हाँ, तीन फ्रेमवर्क और भी हैं हाँ, शायद। और भी है। YEI फ्रेमवर्क भी है। CI कोऑर्डिनेटर भी फ्रेमवर्क है। तो ऐसे ये जितने भी फ्रेमवर्क आपको मिलेंगे वो सारा का सारा आपका MVC बेस्ड होगा। ये आपको कौन सा मतलब सर मॉडल फॉलो, एमबीसी में मतलब सर। MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, फॉलो द ओके सर। फॉलो द MVC अप्रोच। तो मतलब इसका मतलब कुछ अलग से बेनिफिट भी है सर इन लोगों का, या मतलब इसका मैं सही से मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ कहने का मतलब। देखिए, सर देखिए लैपटॉप बंद हो एम गया था एक बार तो तो। कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, MVC का मतलब ये है हमारा पहला अप्रोच जो होता है, इसको हम MVC आर्किटेक्चर से बोलते हैं। MVC आर्किटेक्चर पैटर्न होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका मॉडल मॉडल हमारे पास जो दिया जाएगा, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर होता है। तीन चीज़ें इसमें यूज की जाती हैं, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। अब इसमें मॉडल जो दिया जाता है ये भी हमारा क्या है, कुछ ऐसा अलग से कोई चीज़ नहीं है। ये भी आपका एक क्लासेस होती है जो डेटाबेस से पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट करती है, मॉडल। और अच्छा व्यू जो होता है हमारा, ये पूरा का पूरा जो होता है ये डिज़ाइन से रिलेटेड होती है, जिसमें HTML CSS वगैरह होती है।
और जो कंट्रोलर होता है हमारा, ये मैनेज करता है मॉडल और व्यू को, दोनों को मैनेज करने का काम कंट्रोलर करेगा। और कंट्रोलर भी कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होती है, ये भी हमारे पास PHP की ही क्लासेस होती हैं, और मॉडल भी हमारा PHP की ही क्लासेस होती है, व्यू भी हमारे PHP की होती है। बट इसमें हमारे पास मैनेज करना होता है कि किस सिचुएशन पे कौन से पेजेस पे जाएगा। अगर यूज़र कोई रिक्वेस्ट करता है तो यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तो कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि कौन से व्यू पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। और व्यू पे जाने के बाद फिर से अगर यूज़र ने वहाँ से कुछ और भी कोई प्रोसेस किया तो फिर कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि अब हमारा डेटा फेच करने के बाद व्यू पे जाना है या फिर व्यू पे डायरेक्ट रीड करना है। तो ये MVC के बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था उसमें, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास कंट्रोलर क्या कर रहा था, डिसाइड कर रहा था कि हमें यूज़र के रिक्वेस्ट को कौन से व्यू पे भेजना है। अगर हम लारावेल की बात करें तो ये आपको 2011 में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। डेवलप अगर हम इसको हिस्ट्री वगैरह चेक करेंगे तो आपको ट्रेलर ओटवेल करके इन्होंने है, नाम है उनका, उन्होंने डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था, और ये बहुत ही पॉपुलर है। अगर हम इसकी बात करें तो PHP में बहुत मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है, और ये इसमें CLI के साथ, आर्टिशियन CLI के साथ इसमें यूज़ किया जाता है। इससे हम आगे देखेंगे क्या होता है आर्टिशियन CLI, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। बट क्यों यूज करेंगे लारावेल को, अगर हम बात करें तो ये हमारा MVC सपोर्ट करता है। MVC मॉडल सपोर्ट करने का मतलब ये है कि इसमें आपको मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें आपको ये खुद अवेलेबल कराता है, और जिससे हमें मैनेज करना ईजी हो जाएगा। इसमें कुछ बिल्ड एंड आर्किटेक्चर्स होते हैं, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पहले से ही होती हैं। ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड पैकेजिंग सिस्टम होता है, मल्टीपल फाइल सिस्टम होता है, आर्टिशियन कंसोल भी इसमें दिया जाता है, टास्क शेड्यूल वगैरह जितना भी होता है, इवेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग, टेस्टिंग, सारी चीज़ें ये खुद में इम्प्लीमेंटेड होती हैं। उसको केवल हमें यूज करना सीखना होता है कि किस तरीके से हम यूज करेंगे। दैट मीन्स ये बहुत सारे फीचर्स को अपने साथ इनबिल्ट करके देती है, उसको हमें यूज करना सीखना होता है बस। तो इसमें हम अगर हमें यूज करना है तो लारावेल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसमें हमें कुछ इसके सपोर्टेड लाइब्रेरी होती हैं उसको यूज करना पड़ेगा, और उसको इंस्टॉलेशन के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उस इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या, लारावेल के इंस्टॉलेशन के लिए प्री रिक्विजिट क्या है वो पहले हम लोग देखेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंपोजर। कंपोजर को हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास लारावेल अगर हमें यूज करना है तो लारावेल के लिए हमें कंपोजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपोजर पहले हम क्या करेंगे, एक बार कंपोजर को हम इंस्टॉलेशन पे देखेंगे। कंपोजर अगर हमें डाउनलोड पहले करना पड़ेगा, देन हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो अगर हमें डाउनलोड करना रहेगा तो डाउनलोड कंपोजर यहाँ से करते हैं कुछ इस तरीके से, डाउनलोड कंपोजर। यहाँ पे फॉर PHP के लिए भी दिया गया, PHP यहाँ पे देखिए गेट कंपोजर, यहाँ पे आप करेंगे तो मिल जाएगा। इसमें लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। अब इसमें देखिए कंपोजर, आप कोई भी कंपोजर यहाँ से देखिए exe फाइल ये मिलेगा, यहाँ से हमें डाउनलोड करना रहेगा कंपोजर सेटअप exe फाइल। इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसको हमें इंस्टॉलेशन करना होगा। अगर हमें कोई भी फ्रेमवर्क यूज करना है, वो चाहे लारावेल फ्रेमवर्क हो या फिर CI फ्रेमवर्क है, तो हम उस चीज़ के लिए हमें ये कंपोजर की ज़रूरत पड़ेगी। और इस कंपोजर को हम क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉल ऑल यूज़र के लिए बोल रहा है तो मैंने यहाँ से ऑल यूज़र के लिए कर दिया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंस्टॉल पे ओके करेंगे। यहाँ पे डेवलपर मोड भी दिया है तो हमें डेवलपर मोड नहीं करना, वैसे हम इसको कर सकते हैं।
और इसमें देखिए ये PHP का ये पाथ आपको उठाएगा जहाँ पे हमें ऑलरेडी PHP इंस्टॉल होगी। अगर आप मान लीजिए आपने सी ड्राइव में रखा है तो ये तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ से उठा लेगा। अगर मान लीजिए आपने सी ड्राइव में नहीं रखा है जैम्प, क्योंकि अगर हम डाउनलोड कंपोजर इंस्टॉलेशन करेंगे ना तो कंपोजर इंस्टॉलेशन के लिए इसमें आपको जैम्प इंस्टॉल होना चाहिए पहले से। और जैम्प कैसे इंस्टॉल होता है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है और उसकी वीडियो भी लास्ट में भी है, अगर नहीं है तो एक बार क्लियर कर लेंगे। वो आप डी ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हो, ई ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी सी ड्राइव में रहेगा तो ये ऑटोमेटिक वहाँ का पाथ उठा लेगा जिसमें PHP की एक्सी फाइल देना होता है। तो अगर आपका डी ड्राइव में होगा तो आप ब्राउज में जा करके करेंगे, बट फिलहाल हमारा जो है सी ड्राइव में है। इन्होंने ये हमारा डायरेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ से पिक कर लिया है, तो हम इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। इंस्टॉलेशन के टाइम ये आपको ध्यान देना रहेगा कि हमारा जैम्प कहाँ इंस्टॉल है, सी ड्राइव में या डी ड्राइव में। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट वगैरह कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखा था ना, कुछ जब लास्ट टाइम पे हमने सी ड्राइव में यहाँ पे जैम पे इंस्टॉल किया था htdocs, तो ये हमारा पाथ यहाँ से ले रहा है, बट जैम के अंदर PHP फोल्डर के अंदर यहाँ पे ये PHP एक्सी फाइल ये उठा रहा है। तो ये अगर यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक नहीं मिल रहा है, कहीं और पाथ दिया होगा ना तो वो हमें देना पड़ेगा। ये वाला पाथ वो वहाँ से पिक कर रहा है। तो अगर हमारा किसी दूसरे लोकेशन पे होता तो हमें मैन्युअली देना पड़ता। तो यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, कंफर्म यू वांट टू यूज, ओके करिए यहाँ से। तो इसको कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे हमें टिक मार्क लगाना रहेगा, देन हम इसको नेक्स्ट करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजर इंस्टॉलेशन करेगा। इंटर प्रॉक्सी यूआरएल, अगर हमें यहाँ से कुछ यूज प्रॉक्सी सर्वर टू कनेक्ट इंटरनेट, हमें अभी इंटरनेट से कोई कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से वैसे छोड़ देंगे। और यहाँ पे सिस्टम में यहाँ पे देखिए ये हमारा पाथ दिखा रहा है। अगर हमें सिस्टम पाथ ऑटोमेटिकली उठा रहा है जैम्प में PHP के अंदर, और ये PHP का वर्जन कौन सा है ये भी आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है कि इसमें PHP का कौन सा वर्जन हमने यूज किया है जो हमने जैम्प इंस्टॉल किया था। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमें कंपोजर यहाँ पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर जब भी हम फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। और ये रहा हमारा नेक्स्ट। सर इसमें प्रॉक्सी सर्वर मांग रहा है। हाँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपका कंपोजर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा तो आप जहाँ पे आपका htdocs था, htdocs के अंदर आप कोई फोल्डर बना लेना और वहाँ पे आप चेक करना रहेगा। तो आप cmd लिख करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना और यहाँ पे आप कंपोजर टाइप करना। अगर यहाँ पे कंपोजर के कुछ इस तरीके से दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका कंपोजर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसका मतलब आपको बैड कमांड बताएगा, तो इसका मतलब हमें दोबारा से कंपोजर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। अगर हमें लारावेल इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च मारोगे तो इस तरीके से तो आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाएगा लारावेल की वेबसाइट से जो ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं होता है, अगर हमारे पास कंपोजर होगा तभी हम काम कर पाएंगे। अदरवाइज देखिए यहाँ पे लारावेल क्यों यूज किया जाता है वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो ये आपको गाइड यहाँ से इसके कर देगा, क्योंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का है पूरा का पूरा। और फर्स्ट लारावेल प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे ये आपको यहाँ पे गाइड करेगा। बट हमें लारावेल इंस्टॉलेशन का देखना है तो अभी हम लोग इसमें क्यों लारावेल है ये आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना है वाया लारावेल इंस्टॉलर, हमें लारावेल का इंस्टॉलर करना है, कैसे करना है और वो हमें कंपोजर के थ्रू करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या फिर हम इसमें जाएंगे, इस पे हम पेस्ट करके कुछ इस तरीके से करेंगे। इसमें देखिए ये जो यहाँ पे जो दे रहा है कंपोजर, ये कौन सा वर्जन है लारावेल का और ये क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है, ये आपको यहाँ पे देखिए आपका नेट होना ज़रूरी है। नेट आपके सिस्टम में होना चाहिए तो ही आप इसको कर पाएंगे। अब यहाँ से देखिए चलते हैं हम अपने फोल्डर के अंदर,
यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। इसमें ये पूरा का पूरा क्या है, ये यहाँ पे ये जो है हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट आपका इनिशियलाइज्ड हो रहा है, मीन्स नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। बट जो पहला कमांड हमने ये चलाया था, ये हमारा ग्लोबली इन्वायरमेंट्स में क्या किया था, लारावेल को इनिशियलाइज किया गया था। अब ये नया प्रोजेक्ट चलाना था, तो नया प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करने के लिए ये लारावेल और न्यू, जैसे कंपोजर हमने इंस्टॉल किया था, कंपोजर इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या किया है, इस वाले कमांड से हमने लारावेल को इंस्टॉलर किया है। कंपोजर की हेल्प से हमने क्या किया है, लारावेल का इंस्टॉलर हमने ग्लोबली उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है, लारावेल इंस्टॉलर को। देन हमने क्या किया है, कंपोजर की जगह पे फिर हमने लारावेल का कमांड यूज किया है नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो नया प्रोजेक्ट हमने लारावेल के थ्रू अगर करना होगा तो कुछ इस तरीके से करेंगे, अगर हमें कंपोजर के थ्रू अगर करना होगा तो कुछ इस तरीके से करेंगे। तो अभी हमारा ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है वो लारावेल कमांड के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे देखिए, इसमें थोड़ा सा आप इसको पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि लारावेल न्यू कमांड विल क्रिएट द फ्रेश लारावेल इंस्टॉलेशन इन द डायरेक्टरी स्पेसिफाई दिस। तो ये हमारा डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में क्या करेगा, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा लारावेल कमांड के थ्रू, और इसी में सारी डिपेंडेंसी जो होंगी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगी। और अगर हम यहाँ पे कंपोजर के थ्रू करेंगे तो इसका अल्टरनेट तरीका दिया गया है। अल्टरनेट तरीका क्या है कि अल्टरनेटिव यू में इंस्टॉल द लारावेल बाय यूजिंग द कंपोजर। आप चाहे तो कंपोजर कमांड के थ्रू भी आप प्रोजेक्ट लारावेल का क्रिएट कर सकते हो और लारावेल के थ्रू भी कर सकते हो। हमने देखा कंपोजर कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो यहाँ से जा कर के इस तरीके से हमने डाउनलोड किया था और उसके बाद हमने जैम्प का पाथ दिया था, और देन उसके बाद लारावेल हमें इंस्टॉल कैसे करेंगे ग्लोबली, वो हमने यहाँ से देखा इस कमांड के थ्रू। डॉस मोड हमने ओपन करके किया था। कहाँ से किया था, यहीं सीधे डॉस में गए थे और हम लोगों ने ये कमांड चलाया था कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा लारावेल का इंस्टॉलर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया था। देन उसके बाद हमने नया प्रोजेक्ट सर क्रिएट कहाँ कर, गए? इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि पहले हम कंपोजर इंस्टॉल करेंगे, बिना कंपोजर के हम लारावेल इंस्टॉल नहीं कर सकते। और अगर हम लारावेल इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन हो जाएगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। या तो आप लारावेल कमांड के थ्रू आप क्या करिए, प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप कंपोजर के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि हमने यहाँ पे देखिए लारावेल न्यू, यहाँ पे हमने पहले लारावेल को इंस्टॉल किया, देन हमने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट किया जिसका नाम ब्लॉग था। अब इसके अंदर सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉलेशन के बाद फिर फाइनली हमें क्या करेगा, यहाँ पे फिर से वही कमांड पे ला करके रोक देगा। यहाँ पे एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा बिल्ड करने के लिए, क्या क्या इंस्टॉल किया, कितने पैकेज इंस्टॉल किए और क्या क्या करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा देगा। बट इसके लिए आपको इंटरनेट होना कंपलसरी है। अब इसी के लिए आपने जैसे यहाँ पे देखा कि एक प्रोजेक्ट हमने पहले कंपोजर डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, देन हमने लारावेल किया, तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गया कि हम लारावेल वाले कमांड से भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और कंपोजर वाले कमांड से भी हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। हम लोग इसको देखेंगे किस तरीके से रन कराएंगे और किस तरीके से हम कंपोजर के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इसको भी देखेंगे। बट अभी जो हमारा कमांड जो चला है वो लारावेल के थ्रू चला है। तो अब अगर हम इस फोल्डर में जा करके देखेंगे तो ये ब्लॉग नाम से हमारे पास देखिए इतनी फाइलें ऑटोमेटिक ये जनरेट कर देगा जब भी हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करेंगे, जिसमें से हमारे पास ऐप नाम का मिलेगा और इतने सारे फोल्डर्स मिलेंगे। इन फोल्डर में बहुत सारी फाइलें हैं, bootstrap, config, database, public, resource, route, storage, these are things automatic generated by the Laravel। इतनी फाइलें हमें अवेलेबल करा देगा लारावेल। तो यहाँ पे वो अपने
प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक आपको बना करके दे देगा और उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे, कि हमारे पास बहुत सारी क्लासेस, फंक्शंस, पैकेज, डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, ये फ्रेमवर्क हमें अवेलेबल कराता है। तो वो कब अवेलेबल कराएगा? जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम ही ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। अब वो चाहे आप लारावेल कमांड के थ्रू करिए या फिर आप कंपोजर के थ्रू करिए। तो अभी हम लोगों ने जो देखा है प्रोजेक्ट कैसे बना, वो लारावेल कमांड के थ्रू। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि इन फोल्डर्स में क्या क्या पैकेजेस दिए गए हैं और इनका काम क्या है और ये किस तरीके से वर्क करेंगे और कैसे हम इसको रन कराएंगे। दीज आर थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन।